हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हेरिडिटी चैप्टर क्लास 10th विद शॉर्ट नोट्स और इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं? हेरिडिटी का मतलब है ट्रेट या फिर करैक्टर ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनके करैक्टर ऑफस्प्रिंग में जाना, जैसे अगर पेरेंट एक ज़्यादा लंबा है, हाइट लंबी है, तो एक बच्चे की हाइट भी लंबी हो सकती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के बाद आएगा वेरिएशन, और जो इसमें हेरिडिटी में जो भी एक करैक्टर थे वो किसकी मदद से जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जीन की मदद से। फिर है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन ए स्पीशी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जो भी ऑफस्प्रिंग या फिर पेरेंट्स में डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएशन। अब ये डिफरेंस किस वजह से आ रहे हैं? इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकते हैं या फिर जेनेटिक्स की वजह से भी, जीन्स में चेंज होने की वजह से। उसके बाद है, अब यहाँ पे एक टर्म आएगी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स। ये आता है इनहेरिटेंस में। अब वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वेरिएशन हमें मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करेगी ताकि वो इन्वायरमेंट के चेंज के साथ खुद को अडेप्ट कर सकें। और इवोल्यूशन में भी नई स्पीशीज़ की डेवलपमेंट में एडोप्शन भी हेल्प करती है वेरिएशन। इट ड्राइव द एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू बेटर एडेप्टेड स्पीशी। नई और बेटर एडेप्टिव स्पीशीज़ की को ड्राइव करने में भी हेल्प करती है वेरिएशन। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। किस तरह से वेरिएशन होती है रिप्रोडक्शन के टाइम? मतलब ए सेक्सुअल में क्या होता है? वेरिएशन आर फ्यूअर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें वेरिएशन फ्यूअर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल में क्या है, जैसे बर्डिंग के थ्रू एक ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता है ए सेक्सुअल में, ठीक है जी। और सेक्सुअल में क्या होता है? दो पेरेंट्स होते हैं, उनके गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बना के नया बेबी बनता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? वेरिएशन लार्जर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम भी। बट यहाँ पे इनएक्यूरेसी इन डीएनए की वजह से वेरिएशन क्या होती है? कम होती है एसेक्सुअल में। देन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deal with mechanism of heredity and evolution and cause variation is called genetics। अब बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जो टर्म थी जेनेटिक्स वो दी थी इंग्लिश बायोलॉजिस्ट विलियम बेटसन ने, बट फादर किसको बोला जाता है? मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल को बोला जाता है इसका जेनेटिक्स का फादर। अब इसके बाद है डीएनए।
डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा, ये सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, और इसमें इसी सेल के न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीएनए इस तरह से पड़ा होगा। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर इस तरह से डीएनए पड़ा होगा आपका, और इसी डीएनए को अगर हम और जूम करें, इस तरह से ये धागे की फॉर्म में पड़ा है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और अगर ये कंडेंस होकर इस फॉर्म में आ जाए, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। तो डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंट है। अब क्रोमैटिन क्या है? मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म द क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन एंड हायर ऑर्गेनिज्म। तो क्रोमैटिन क्या है? मिक्सचर है डीएनए का और प्रोटीन का, जो कि क्रोमोसोम बनाता है। जब ये क्या है, ये एक तरह से धागे टाइप का स्ट्रक्चर है। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है जी। तो ये फॉर्म करता है क्रोमोसोम, जो कि हमें किस में मिलता है? सेल में, ह्यूमंस के और हायर ऑर्गेनिजम्स के। देन क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। अब है जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट है जो डीएनए की, उसको बोलते हैं जीन्स। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट भी जीन है। पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन ही पास होते हैं। कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। पिछली स्लाइड में हमने देखा था, जब डीएनए कंडेंस हो जाता है वो इस तरह से क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बन गया, इसके ऊपर सपोज यहाँ पे एक कोई भी आई कलर का इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है, आई कलर की इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा जो आई कलर के बारे में बताएगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा जीन, जिसके पास आई कलर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होगा? जीन प्रेजेंट होगा, जो कि आई कलर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा। तो जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए की, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की, और ये जीन ही ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। Then allele, a pair of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same trait। पेयर ऑफ जीन जो कि ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन को ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर, उसको बोलते हैं
और कंट्रोल करते हैं किसी ट्रेड को, उसको बोलते हैं जीन। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, एक जीन है जो कि आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। आई आई कलर। आई कलर क्या है? आई कलर एक कैरेक्टर है। बट आई कलर भी किस तरह का हो सकता है? आई कलर हो सकता है ब्लैक, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू, ब्राउन। अब इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ब्लैक को कैपिटल बी लिख सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ब्लैक को कैपिटल बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्लू को स्मॉल बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको स्मॉल बी या फिर स्मॉल आर, कुछ भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। ठीक है जी। ये जो भी अल्फ़ाबेट हमने दिए हैं ये क्या होता है? अलील। अलील बेसिकली क्या है? अल्टरनेट फॉर्म है सेम जीन की। मतलब एक जीन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं अलील। अलील दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट अलील क्या है? स्ट्रोंगर होते हैं। अगर आपके पास दो अलील प्रेजेंट हैं, जैसे एक अलील हो गया, जब हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील। और स्मॉल टी क्या है यहाँ पे? रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील। जब भी ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा? डोमिनेंट वाला क्या है? ये क्या है? स्ट्रोंगर। ये है स्ट्रोंग। और यहाँ पे रिसेसिव क्या है? वीक। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। यहाँ पे मैंने ऊपर ये लिखा है टी, कैपिटल टी। ये क्या बता रहा है? कि ये डोमिनेंट है। और ये कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर से। और इसको कैसे लिखते हैं? लोअर केस लेटर, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव अलील को। डिटरमाइन द डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट अलील क्या डिटरमाइन करेगा? डोमिनेंट ट्रेड को। इट और रिसेसिव रिमेन्स प्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है प्रेजेंट तो क्या होगा? डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा। बट रिसेसिव वाला क्या होगा? रिसेसिव वाला एक्सप्रेस। और ये कैपिटल टी क्या करेगा? इस खुद को एक्सप्रेस। अगर किसी प्लांट के पास ये वाला केस है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा होगा? ना वो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। क्योंकि इसमें क्या एक कैपिटल टी तो प्रेजेंट है ना इसके जीनोटाइप में। ये क्या है? ये क्या है इसका? अलील कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है जी। एक इसमें कैपिटल टी क्या मतलब है? टॉल। स्मॉल टी का क्या मतलब होता है? ड्वार्फ। अब कैपिटल टी प्रेजेंट है, चाहे वो एक हो चाहे दो। अगर दो हुए तब भी टॉल होगा। अगर एक भी प्रेजेंट हो ना, अगर इस तरह का केस हो तब क्या होगा? टॉल होगा प्लांट, स्मॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल वाला होता है वो खुद को एक्सप्रेस करता है इस केस में, बट डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये क्या हो जाता है? एक्सप्रेस हो जाता है। देन डोमिनेंट ट्रेड मैनिफेस्ट इन द बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन।
ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इस अगर इस तरह की कंडीशन हुई, अगर कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तब ये क्या कर सकता है, तब ये खुद को मैनिफेस्ट कर सकता है। बट रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करेगा जब दोनों क्या हों, स्मॉल टी हो। इसी कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा रिसेसिव अलील। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन पे। ऊपर देखा है हमने अलील के बारे में पढ़ा है, अलील क्या होते हैं और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है। होमोजाइगस कंडीशन इनहेरिट आइडेंटिकल अलील बोल रहे हैं यहाँ पे ऑफ अ जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट। इसका क्या मतलब है, होमोजाइगस का मतलब होता है आइडेंटिकल अलील जिसकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे क्रोमोसोम आया है फादर से, एक आया है मदर से, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, आई कलर की इंफॉर्मेशन है, सेम साइड है, मतलब सेम ही जगह पे है जो जीन प्रेजेंट है आई कलर का, और इन क्रोमोसोम की शेप स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, तो ये कौन से क्रोमोसोम होंगे, ये कंडीशन होगी होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव का क्या मतलब होगा यहाँ पे, स्मॉल आर हो गया जैसे, और डोमिनेंट के बारे में बोलेंगे अगर हम कैपिटल आर इस तरह से। तो ये केस है आपका होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन। इसके बाद है हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या होती है, इनहेरिट डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। इसमें क्या होता है, ये इनहेरिट करती है, डिफरेंट एलील होते हैं इसमें, ऑफ अ जीन किसी जीन के, फ्रॉम ईच पेरेंट। इसमें क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन आएगी। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अलील डिफरेंट दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, सेम नहीं है। बट होमोजाइगस में क्या था, कैपिटल टी था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप द यूनिक सीक्वेंस और एलील कॉम्बिनेशन, यूनिक सीक्वेंस या फिर एलील का कॉम्बिनेशन जो कि इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से आते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, यूनिक डीएनए सीक्वेंस या फिर एलील का कोई भी सीक्वेंस, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, अलग अलग क्या हैं, ये अलग अलग एलील के कॉम्बिनेशन, एलील कॉम्बिनेशन
एलील के कॉम्बिनेशन जो कि क्या कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। ये अगर हम कैपिटल टी के बारे में बात करें, यहाँ से कैपिटल टी के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या पता लगेगा, कैपिटल टी क्या है, किसके लिए कोड करता है। इससे पता चलता है कि हाइट कैसी होगी, टॉल। स्मॉल टी से हाइट क्या पता लगेगी, ड्वार्फ। और कैपिटल टी स्मॉल टी से हाइट के बारे में क्या पता लग रहा है, यहाँ भी क्या होगी, टॉल। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी दोनों, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होते हैं जीनोटाइप। बट टॉल ड्वार्फ ये क्या है, फिनोटाइप। ऑब्जर्वेबल ट्रेड जिसको हम देख सकते हैं, लाइक अपीयरेंस हो गया, जैसे इन्फ्लुएंस बाय जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट और जीनोटाइप की वजह से होते हैं ये, वो आएगा आपका फिनोटाइप। अब है एक्वायर और इनहेरिटेड ट्रेड। एक्वायर ट्रेड क्या होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, जो हम खुद एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। डू नॉट चेंज जर्म सेल को चेंज नहीं करेंगे। ब्रिंग चेंज इन जर्म सेल, इनकी वजह से इनहेरिटेड ट्रेड कौन से होते हैं, जो हमें फ्रॉम पेरेंट्स से मिलेंगे। तो मतलब ये हमारा जर्म सेल भी चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग चेंज इन जर्म सेल, डू नॉट ब्रिंग चेंज इन जर्म सेल। कांट बी पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन में नहीं जाएंगे। कैन बी पास ऑन टू देयर प्रोजेनी, फ्यूचर जनरेशन में जा सकते हैं। इनकी वजह से कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगी, बट इनकी वजह से एवोल्यूशन हो सकती है, जैसे कि अगर किसी की लिम्स, बाजू वगैरह एक्सीडेंट के टाइम लॉस कर दी उसने अपनी बाजू, तो क्या वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी बाजू नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इसको अपने पेरेंट्स से नहीं मिला ना ये करेक्टर, इसलिए ये क्या है, एक्वायर ट्रेड में आ जाएगा। और इसकी वजह से जर्म सेल में चेंज नहीं होगी और ये फर्दर जनरेशन में पास नहीं होगा। बट अगर डिफॉर्मेशन हुआ लिम्ब में एट बर्थ के टाइम ही डिफॉर्मेशन हो गया जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, वो आएगा इनहेरिटेड ट्रेड में। देन रूल ऑफ इनहेरिटेंस के क्या रूल हैं। इनहेरिटेंस इज इन ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस बाय पेरेंटल एंड मैटरनल जीन। इन्फ्लुएंस होते हैं ये पेरेंटल और मैटरनल जीन्स के द्वारा। ट्रेड इन जीन फॉलो मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं ट्रेड्स। ईच चाइल्ड इनहेरिट वन वर्जन ऑफ अ ट्रेड फ्रॉम ईच पेरेंट से चाइल्ड क्या करेगा, इनहेरिट करेगा एक वर्जन ट्रेड का। देन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जब भी हम एन लिखेंगे उसका मतलब क्या है, हैप्लॉइड सेल। हमारे पास क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के पास। इसमें से हमारे जर्म सेल में स्पर्म एंड ओवा में क्या होता है, स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये होता है 2n। ठीक है जी। तो हैप्लॉइड सेल क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्ड बाय मियोसिस क्या है, एक तरह की सेल डिवीजन। स्पर्म इन मेल एंड ओवम एग इन फीमेल। देन डिप्लॉइड सेल टू सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्ड बाय माइटोसिस से ये फॉर्म होते हैं। ऑल सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल, यहाँ पे टर्म नहीं जर्म आएगा। ठीक है जी। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, एक सेल है 46 क्रोमोसोम का, ये क्या करेगा, मियोसिस क्या है, एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन, मतलब 46 से 23, बट इसमें क्या होगा 46 से 46 ही बनेंगे। देन
अब है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे? मेंडल ने सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम स्टाइवम, जो कि है गार्डन पी। गार्डन पी के ऊपर उन्होंने क्या करता था, एक्सपेरिमेंट किया था। यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड, इन्होंने अलग अलग ट्रेट लिए थे फॉर गार्डन पी के। वाई पी प्लांट ओनली? पी प्लांट ही क्यों लिया? क्योंकि एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती थी, सेल्फ भी, और एक ही बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आते थे। 7 पेयर ऑफ अलीलिक कैरेक्टर लिए इन्होंने इसमें। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या है, क्रॉस होगा 2 पी प्लांट के बीच में विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, एक पेयर होगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का। जैसे इसमें आएगा, इस क्रॉस में क्या होता है, एक है पेरेंट, पेरेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरेंट में मेल, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी। ये हम देख रहे हैं किसके, यहाँ से हम देख रहे हैं टॉल और ड्वार्फ, मतलब हाइट करेक्टर लिया है हमने। यहाँ से ये यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। जब हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया जब मेंडल ने, तो क्या होगा, ये क्या थे इनके 2n सेल हैं। अब ये क्या बनाएंगे, कैपिटल टी था जो, वो कैपिटल टी बनाएगा, और स्मॉल टी था जो, वो स्मॉल टी। अब ये क्या बन गए इनके गैमेट। ये है यहाँ पे गैमेट्स। ये गैमेट बन गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, ये क्रॉस करके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि क्या है, हेटेरोजाइगस 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 टॉल। क्या किया यहाँ पे, पेरेंट लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक है होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा है होमोजाइगस रिसेसिव। इनके गैमेट बने, एक का कैपिटल टी वाले का बना कैपिटल टी
जो स्मॉल टी था उसका बना स्मॉल टी। अब यहाँ से हमें क्या मिला, इनका क्रॉस करवाया तो हमें एक F1 जनरेशन मिल गई जो कि थी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसी मिली, हेटेरोजाइगस टॉल। अब नेक्स्ट स्टेप है इनकी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करवाएंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाएंगे इनकी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन स्मॉल टी कैपिटल टी क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का जब फर्टिलाइज होंगे स्मॉल टी ये देंगे स्मॉल टी। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमारे पास आया जीनोटिपिक रेशियो आएगा और फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो आएगा यहाँ पे कैपिटल टी, एक तो आया कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कितने आए हैं, ये एक, ये आए हैं, ये भी एक आएगा, इसको बीच में लिख देंगे अगर 1:2:1, ये आया आपका जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो आएगा टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने हैं, 3, और ड्वार्फ कितने हैं, 1। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या किया, एक बार दो बार देखो। इसमें सबसे पहले लिए पेरेंट्स जो कि थे होमोजाइगस, एक था होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल। देन इनकी सेल्फिंग करवाई, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। सेल्फिंग करवाने से क्या मिला हमारे पास, एक मिलेगा कैपिटल टी, 2 मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस मिलेंगे, और एक मिलेगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ से जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस। देन कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट। इसका रेशियो क्या है, 1:2:1। देन फिनोटिपिक रेशियो है यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने आए हैं, 3, और एक है ड्वार्फ। 3 टॉल क्यों हैं, क्योंकि एक तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ अगर तब भी टॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट है और डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है,
टॉल 3 है और एक ड्वार्फ है। आई होप ये आपको क्रॉस क्लियर होगा। इसमें क्या किया, सबसे पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले होगा इसमें क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। इसके बाद स्टेप 2 सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन आई थी उनकी सेल्फिंग जो कि आई थी कैपिटल T और इसका क्रॉस, ये होता है सेल्फिंग का प्रोसेस। थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, स्टेप 3 में हमें मिला जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, GR और PR। GR क्या था, ये आएगा यहाँ पे कैपिटल T रेशियो कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, इनका क्या रेशियो आया था 1:2:1। और यहाँ से PR क्या आया, टॉल रेशियो ड्वार्फ। टॉल कितने आए, टॉल आए यहाँ पे 3 आए यहाँ पे टॉल और एक आया ड्वार्फ। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। अब इसमें क्या लेना है, 2 पेयर लेने हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के। ऊपर वाले में क्या लिया था, एक पेयर लिया था 1 पेयर जो कि था हाइट ली थी सिर्फ, बट इसमें क्या लेना है, 2 पेयर लेने हैं 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम पेरेंट्स क्या होंगे इसमें, पेरेंट होंगे इसमें राउंड ग्रीन क्रॉस रिंकल येलो। अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे है टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कैरेक्टर हमने लिए हैं। एक तो लिया है कलर और दूसरा लिया है शेप। इनके बीच में क्रॉस करवाया, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, राउंड ग्रीन और रिंकल ग्रीन, राउंड
ग्रीन, तो यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या है? होमोजाइगस राउंड ग्रीन, आर ग्रीन, रिंकल ग्रीन। कैसा? होमोजाइगस। इनका क्रॉस करवाया जब, तो हमें क्या मिला? क्रॉस करवा के हमें मिलेगी F1 जनरेशन, जो कि क्या आई? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। हेटेरोजाइगस राउंड और येलो। या फिर राउंड ग्रीन। ये आएगा राउंड ग्रीन। अब इसकी भी क्या करेंगे हम? सेल्फिंग। ठीक है जी। इसकी क्या करी? नेक्स्ट स्टेप है सेल्फिंग। सेल्फिंग में कैपिटल वाई, किस किस की सेल्फिंग करनी है? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ से गैमेट्स क्या मिलेंगे? तो गैमेट्स आएंगे यहाँ से कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यहाँ से गैमेट्स आएंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। इसके बीच में क्रॉस करवाना है। अब हमें पहले लिखेंगे ये, मान लो ये है यहाँ पे मेल के लिए, ये है फीमेल। अब आएगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहाँ पे आएगा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल वाई, न सॉरी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर,
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, अब फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, then again capital Y, small y, capital R, small r, यहाँ पे दोबारा आएगा कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, कैपिटल वाई आया, कैपिटल आर आएगा। क्या आया कहीं पे, ये आएगा, ये रहा फर्स्ट वाला। उसके बाद है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये 4 तरीके के जीनोटाइप आए, जिसका रेशियो क्या आया है, इसका रेशियो आएगा यहाँ पे 1 मिनट, इसमें अभी और भी बनेंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये हो गया, ये है 1 रेशियो, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर भी हो गया। उसके बाद है स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी हो गया। इसमें इसके बाद आएगा ये, मैं दोबारा बनाना पड़ेगा ये।
जीनोटिपिक रेशियो, ये देखो इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल वाई कैपिटल आर रेशियो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये हो गए 3। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल आर रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल आर रेशियो स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर रेशियो स्मॉल वाई कैपिटल आर रेशियो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हैं ये 9 हैं आपके जीनोटिपिक रेशियो। ये आएगा 1:2 रेशियो 4, देन रेशियो 1:2 1:1। ये है जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, दैट इज मेन। अब यहाँ से फिनोटिपिक रेशियो आएगा राउंड येलो रेशियो राउंड ग्रीन रेशियो रिंकल येलो रेशियो रिंकल ग्रीन इक्वल 9:3:1। तो ये था जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद है मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे, रूल दिए थे इनहेरिटेंस के ऑफ ट्रेड, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
इन हेटेरोजाइगस पेयर डोमिनेंट एलील मास्क द रिसेसिव वन। ये आपको पहले बताया था मैंने। जो हेटेरोजाइगस पेयर होते हैं ना, कैपिटल टी, जैसे यहाँ पे हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें ये क्या है, डोमिनेंट है ये कैपिटल टी। ये क्या कर देगा, मास्क कर देगा रिसेसिव वाले को। ये इसको ये मतलब कि ये कैपिटल वाला है ना, ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, एक्सप्रेस इटसेल्फ। और स्मॉल टी क्या करेगा, एक्सप्रेस, ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता। अगर प्लांट के पास कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो प्लांट क्या होगा, प्लांट विल बी टॉल। ये बीच का नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ट्रेट हैव टू अलील दैट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, जब दो अलील सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, वो क्या हो जाते हैं, फिर कंबाइन हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम। क्या हुआ था, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें क्या होता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन में 46 हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। जब और स्पर्म में कितने आ जाएंगे, ये 23, और ओवम में भी 23। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो दोबारा कितने बन जाएंगे, 46। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बोलता है कि जब दो अलील सेपरेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम तो वो कंबाइन हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अलील ऑफ डिफरेंट जीन असोर्ट इंडिपेंडेंटली इन जीनोटाइप। जीनोटाइप में जो भी अलील्स होंगे ना, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर सकते हैं। ये लॉ बोलता है कि जो डिफरेंट अलील है ना, अलील ऑफ डिफरेंट जीन के जो अलील हैं वो असोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर सकते हैं गैमेट्स में। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम न्यू बॉर्न इंडिविजुअल को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोसेस थ्रू विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो न्यू बॉर्न है उसका वो क्या होगा, मेल फीमेल। फैक्टर अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन को, वो हैं इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स। इन्वायरमेंट में आएगा, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे टर्टल हो गया, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करता है इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जब ये फर्टिलाइज करेंगे, इन सर्टेन एनिमल लाइक टर्टल टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर ऑफ एग। एग का जो जेंडर है वो कौन डिसाइड करेगा इसमें, टेम्परेचर डिसाइड करता है इसमें एग का जेंडर, एग क्या बनेगा, मेल या फीमेल। और हमारे अंदर क्या है, जेनेटिक्स डिपेंड करती है। इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं XX XY, ये डिपेंड करते हैं ह्यूमंस में। सेक्स क्रोमोसोम डिपेंड करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये क्या है, मेल XY और फीमेल XX। तो यहाँ पे क्या है, क्या हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ये कंडीशन क्या है, XY वाली हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस होते हैं मेल, बट फीमेल क्या है, होमो
जाइगस। फीमेल होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स एक्स, तो ये क्या है, होमोजाइगस। और मेल के पास है एक्स वाई, ये होते हैं हेटेरोजाइगस। इसके बाद जब ये इनने करी मियोसिस, मियोसिस करने के बाद क्या बने, गैमिट्स। ये हैं गैमिट्स। ये आएगा मेल, मेल में से आएगा एक एक्स टाइप का स्पर्म आएगा, एक वाई। एक के पास होगा एक्स, एक के पास होगा वाई। ये है एग। जब ये फर्टिलाइज करेंगे, अगर एक्स एक्स फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी, और एक्स वाई फर्टिलाइज करेगा तो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। So that's all about the chapter. Thank you for watching. If you like the video, please hit the like button, and all the best for your exams. Have a great day.